मात्राएं। ठीक है, पहला है कन्ना, इसके लिए आएगा क्या? अलिफ, अलिफ से अल्लाह, अलिफ। उसके बाद आता है आ के लिए क्या आएगा? अगर एरे के साथ कन्ना हो तब आता है मद, इसको कहते हैं मद। ठीक है, उसके बाद अपना है छोटी ई की मात्रा, इसके लिए आएगा जेर। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये जो लकीर लगा है इसका क्या मतलब है, बता सकते हैं? हाँ, ये देखिए जो मद है वो लकीर के ऊपर है, इसका मतलब है कि ये हर्फ के ऊपर लगेगा। जो जेर है वो लकीर के नीचे है, यानी कि हर्फ के नीचे लगेगा। और कौन सा साउंड देगा ये? छोटी ई की। उसके बाद है बिहारी, जिसको कहते हैं बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई के लिए क्या है कि एक तो ये छोटा वाला इसका शक्ल है। उर्दू में रूल क्या है कि जो लास्ट वाला होगा वो हमेशा बड़ा होगा। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा य आएगा? छोटा य, लेकिन उसका बड़ा वाला शक्ल। ठीक है, ये य के नीचे जेर आ गया, इसका हाफ हो गया कि हर्फ में गिने हैं, लेकिन ये जो य है इसको आधा करके तो हमने जेर लगाया है ना, मात्रा बनाया ना एराब। वैसे हर्फ भी है, एराब भी है। एराब के लिए कोई दूसरा हर्फ नहीं है हमारे पास, इसमें से ही लेके एराब बनाते हैं। उसके बाद है ये ऊ, छोटा ऊ। छोटा ऊ के लिए है पेश। ठीक है, उसके बाद बड़ा ऊ। अब यहाँ पर देखिए, जो पेश है वो लकीर के ऊपर है, यानी कि हर्फ के ऊपर लगेगा। ये चीज पहले समझ लीजिए। ये नीचे वाला क्या है, कौन सा हर्फ है? वाव। ऊपर पेश है, ये भी पेश है। जैसे ये पेश है ना, वैसे है वाव की शक्ल में, लेकिन जब हम उसको छोटा करके लगाएंगे तो ये पेश है। उसके बाद ये ऐसे भी इसको डाल सकते थे यहाँ पर, लेकिन दोनों सेम हो जाएगा, इसके लिए डिफरेंस दिखाने के लिए इसको उल्टा कर दिया है पेश को। ये किसके लिए है वाव के ऊपर उल्टा पेश? हाँ, इसके बाद कौन सा एराब आता है? ए के लिए है छोटा ए के लिए। ये देखिए, छोटा ए और बड़ा ए के लिए दोनों के लिए सेम ही है, बस फर्क क्या है? फर्क बताइए। उसके ऊपर वो लगा हुआ है, वो ऐसा ऐसा। ए की मात्रा के लिए कौन सी ये कौन सा इस्तेमाल किया यहाँ पर? हाँ, ये अगर हम बीच में या शुरू में लगाएंगे तो छोटा वाला शक्ल लगाएंगे, जब हमारा लास्ट होगा तो बड़ा लगेगा। ठीक है, बाकी बात इसका है कि ये भी सेम ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ऊपर ज़बर लग गया है। इसको कहते हैं, इस लकीर को ज़बर। जैसे इसको जेर कहते हैं वैसे इसको ज़बर कहते हैं, लेकिन ये टोटल मिल के बना है ए की मात्रा। ए। उसके बाद है अपना ओ। ओ के लिए सिर्फ और सिर्फ वाओ। औ के लिए वाव के ऊपर ज़बर। ठीक है,
इसके बाद एक आता है अद्दक। अद्दक को हिंदी में नहीं, जैसे जो ऊपर ये वाला लगता है, इसके लिए आता है ये ये है तशदीद। ठीक है, तशदीद का क्या काम है कि डबल साउंड देना, जैसे कि सच्चा, बच्चा, अच्छा। ठीक है, अद्दक के जगह पर ठीक है, डबल साउंड लिख दूं, है ना। ये कोई बात नहीं, ऐसे आप इतना ही बनाइए, बाद में इसको कंफर्म करके लिखाएंगे। ठीक है, बाकी अभी ऐसे ही लिखिए। उसके बाद एक आता है अपना है ना, ये बिंदी के लिए। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक में नुक्ता है, ये क्या है, नून है। लेकिन जब हम नाक से, जैसे कि हिंदी में लास्ट में बिंदी आता है, जैसे कि में, है ना, है, तो वहां पर क्या होगा कि ये नून खाली रहेगा, नून गुन्ना, इसको कहते हैं नून गुन्ना। इसके नीचे कोई नुक्ता है तो फिर तो हर्फ बन जाएगा, बे बन जाएगा। नहीं, बे कैसे बन जाएगा? और इसके नीचे कोई नुक्ता आता हो कहीं पर आएगा? नहीं, ये तो गोल है ना, बे कैसे बनेगा फिर? अच्छा जी, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिखना है दांत। ठीक है, तो बिंदी कहाँ आ रहा है, बीच में। अगर बीच में आए तो नून आएगा, लास्ट में आए तो नून गुन्ना आएगा। ठीक है, ये हर्फ नहीं रहेगा, ये सिर्फ मात्रा रहेगी, बिंदी वाली। जैसे कि हम में लिखते हैं ना, में के बीच में बिंदी आती है। में है, बीच में नहीं, में लास्ट में आएगा। ये आ गया में लास्ट में। ठीक है, ये देखिए, यहाँ देखिए, में लास्ट में बिंदी आ गया, तब हम नून गुन्ना लगाएंगे। हम इसको में को लिख कर भी दिखा दीजिए। नहीं, अभी नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए नहीं लिख रहे। ये पहले इतना समझ लीजिए कि लास्ट में आ गया बिंदी तो नून गुन्ना लगाएंगे। अगर यही बिंदी आता है, जैसे कि हम लिख रहे हैं दांत, ठीक है, बीच में आ रहा है तब नून लगाएंगे, शुरू में आएगा तब नून लगाएंगे। बस अपने एराब खत्म। बुन, अब बुन कैसे लिखेंगे? बे, साथ में वो पेश और नून। ठीक है, बे, पेश और नून। नहीं, इसमें हम आधा रहेंगे ना, बे को आधा रखेंगे। ठीक है, आधा ब क्यों? क्योंकि ये आगाज में मतलब शुरुआती दौर में है। उर्दू में रूल है कि कुछ भी हम कोई भी अल्फाज लिखते हैं तो शुरू का जो अपना हर्फ होता है वो छोटा रहेगा, जो लास्ट का रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है इस अलिफ जी, अलिफ अस हो गया ना ये। नहीं ये प्रकार, इसके नीचे हम बोल रहे हैं कि जेर और साथ में जाएंगे सीन। अब एक बात और देखिए, जैसे कि हमने अलिफ लिखा है, अलिफ के नीचे जेर, आगे सीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले अस लिख देंगे, उसके बाद जो एराब है, मात्रा है, उसको बाद में लगाएंगे। जैसे कि हम कुछ भी ऐसे लिख रहे हैं, अगर बीच बीच में ऐसे लगाते रहे तो फिर हमारा वो टूट जाएगा, है ना, लिखने का फ्लो। तो इसके लिए पहले बना लेंगे, पूरी बॉडी तैयार कर लेंगे, उसके बाद मात्राएं लगाएंगे और नुक्ते भी उसके बाद ही लगाएंगे। पहले अगर रुकने वाला नहीं है, हमारे फ्लो में है, तो सारा बॉडी एक साथ ही बना लेंगे। अब लिखना है उस। सेम ऐसे लिखेंगे, लेकिन हम हाँ, सेम हम ऐसे ही लिखेंगे, बस इसके ऊपर पेश लग जाएगा। ठीक है,
अब हमने लिखना है अस, अलिफ सीन, अस। ये तो अस हो गया। इसके ऊपर लगता है अपना मर्जी, ये लगाइए या नहीं। वैसे अ के लिए क्या है? अलिफ, अलिफ। स के लिए सीन, सीन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ले बताओ एक और डालो। इसमें हम लिखेंगे रे, रे, अलिफ, इसमें जेर लगाएंगे हम रे वाला, रे जी करने वाला। बिल्कुल। और फिर लगाएंगे हम नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक मिनट, ये क के नीचे बिंदी है या नहीं है? है ना? तो आप लगाएंगे यहाँ पर। क्वाफ। और जेड और जे के नीचे वो लेंगे। जेर लगाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हमने लिखना है आम। सिंगल, एक ही, हमने एक ही लिखना है अभी। अलिफ, अलिफ के ऊपर मद, उसके बाद मीम। ठीक है जी, बस इसी बात के साथ अपनी क्लास हो गई ख़त्म।